हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैमरोवा स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के बारे में। ठीक है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में जानेंगे। कंप्लीट आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और आने वाले जो भी वीडियोस होंगे एमबीबीएस अब्रोड पे या कोई भी कंट्री स्पेसिफिक, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे, वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेडिसिन से। ठीक है, तो ये लोकेटेड है कैमरोवो में। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग टाइम के बारे में, तो दिल्ली से आपको सीधा फ्लाइट लेनी पड़ती है सबसे पहले मॉस्को तक की। मॉस्को से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है कैमरोवो की, जो 3.5 आवर्स की जो जर्नी रहती है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आप वहां पे इजिली पहुंच जाएंगे। एक सबसे इजी तरीका होता है। और मैं अगर बात करूं उसके बॉर्डर्स की, तो ये लगता है कजाकिस्तान के बॉर्डर से, बॉर्डर के थोड़े पास से लगता है। ठीक है, इसके अलावा मंगोलिया के। ठीक है, तो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, जो सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम में पेरेंट्स के भी, तो उससे बहुत 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 ज्यादा ये जो लोकेशन है वो बहुत दूर है। ठीक है, 4,000 किलोमीटर वो लोकेशन है, ये बहुत दूर है। ठीक है, अब कुछ सोच रहे होंगे कि रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, देखो, जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन के भी, तो जो सारा इंपैक्ट है वो यूक्रेन पे पड़ रहा है। ठीक है, रशिया पे कुछ भी नहीं पड़ रहा। और जो ऊपर से जो लोकेशन है कैमरा, वो बहुत दूर है, जो वॉर जोन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे कम फी स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा अभी। ठीक है, सबसे लोएस्ट फीस है पूरे रशिया में। अगर आप टोटल 15 लाख में आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल हो गया, ठीक है, आपका इंश्योरेंस हो गया, वीजा एक्सटेंशन, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 15 to 16 लाख रुपीज में। ठीक है, वो आपको बताऊंगा बाइफरकेट करके कि क्या फी स्ट्रक्चर वो रहने वाला है। ठीक है, और मैं बात करूं इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो 1974 में इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो सोच सकते हैं काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो इसका मेडिसिन का डिपार्टमेंट है वो नया है। ठीक है, और अभी यहाँ से कोई इंग्लिश स्टूडेंट्स पास आउट नहीं हुए हैं, तो कोई इसका एम से पासिंग रेशियो भी नहीं है। और ऊपर से आपको एक और चीज बताऊं, अब एग्जाम होने जा रहा है नेक्स्ट का, फाइनल हो चुका है। एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं या बाहर से करते हैं। ठीक है, आप इंडिया में 50-60 लाख लगा के या 1 करोड़ तक भी जाती है जो चीज। ठीक है, वहां से एमबीबीएस करेंगे तब भी आपको एग्जाम देना है, और तब आपकी डिग्री वैलिड होगी। और अगर आप बाहर से करके आते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ 15 से 20 लाख रुपीज में, और वहां तब आपको करके वो एग्जाम देना, फिर आपकी एमबीबीएस, ठीक है, आपकी वैलिड होगी। तो दोनों में सेम है। तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन, मतलब आपके पास एक कम फीस में बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है कैमरोवा स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आप इंडिया में जितने कोर्सेज करते हैं, जैसे कि बीएमएस करते हैं, बीडीएस करते हैं, ठीक है, और कोर्सेज बीपीटी करते हैं, ठीक है, जो आपका खर्चा वहां आना है, आप वो अप्रोड में लगा के आप एमबीबीएस कंप्लीट अपनी है जो वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं एक्रेडिटेशन के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी के पास पूरे वर्ल्ड वाइड एक्रेडिटेशन है। यहाँ से कंप्लीट करके आप ईसीएफएमजी दे सकते हैं, एएमसी दे सकते हैं, प्लैब दे सकते हैं, यूएसएमएल दे सकते हैं। तो सारे रिकॉग्नाइजेशन इस यूनिवर्सिटी के पास हैं। और करंटली 18,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जिसमें से 500 स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर भी काफी अच्छा है यहाँ पे, और आपको क्लिनिकल एक्सपोजर काफी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिशमेंट, काफी पुराने इनके हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटल काफी पहले से इनके चलते आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको हर तरह की क्लिनिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक क्या होता है कि जो 30% होता है वो आपका क्लिनिकल होता है, और 70% जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, और ये थर्ड ईयर से सिक्स ईयर तक आपका क्या हो जाता है, आपका 30% थ्योरेटिकल रह जाता है, और आपका जो 70% है वो आपका क्लिनिकल रह जाता है। और सारी क्लासेस ये आपकी ये हॉस्पिटल्स में लगने वाली हैं। तो हॉस्पिटल इनके वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है इनके पास। ठीक है, सारे तरह के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। और एक चीज आपको ये लैंग्वेज को लेकर जो कंसर्न है, उसमें आपको क्लियर कर देता हूँ पॉइंट। तो लैंग्वेज आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है रशियन। ठीक है, हालांकि जो एनएमसी की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है, जो आपकी लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो वो आपको इंग्लिश में मिलने वाला है यहाँ पे। पहली बात, जो एनएमसी गाइडलाइंस है उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम आपका यहाँ पे होने वाला है। इंडियन टीचर्स भी वहाँ पे हैं। इसके अलावा एनएमसी कहती है कि आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन है 6 ईयर्स की होनी चाहिए। तो रशिया एज अ होल, तो 6 ईयर्स की वहां पे कोर्स ड्यूरेशन रखी गई है। ठीक है, और लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में बात करें, तो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, और आपको लाइसेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो लाइसेंस है वो मिलेगा। अब लाइसेंसिंग एग्जाम रशियन में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, और आप देखो, अब जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको रशियन आनी ही चाहिए। ठीक है, हर पेशेंट को वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, तो आपको वो रशियन सिखाई जाती है ताकि आप रशियन में भी बात कर सके। बट आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो यहाँ पे इंग्लिश में ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली, हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट एनएमसी गाइडलाइंस है, उसको ये फुलफिल करती है। और कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी टॉप 10 फ्लैगशिप
यूनिवर्सिटीज है पूरे रशिया में, ठीक है। तो टॉप 10 में आती है फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज में। तो आप देख सकते हैं इसकी रैंकिंग कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और पूरे रशिया में इसको टॉप वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज को काउंट किया जाता है, ठीक है। बात करूँ मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने होते हैं हमारे पास। आपने अपने नेट का स्कोर कार्ड भेजना है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट भेजनी है, आधार कार्ड भेजना है, आपने अपना अगर पासपोर्ट नहीं बनवाया तो उसको बनवा लो, ठीक है। वो पासपोर्ट की आपको कॉपी भेजनी होती है हमें, सॉफ्ट कॉपी। वो भेज के पासपोर्ट साइज फोटो भेजनी होती है, फिर हम आपका अप्लाई करते हैं एडमिशन लेटर के लिए, ठीक है। और एडमिशन लेटर जब आपका आ जाता है तब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इनविटेशन लेटर के लिए, ठीक है। इनविटेशन लेटर आने के बाद आपका वीजा लगता है, फिर आप फ्लाई करते हैं सीधा आप रशिया के लिए, ठीक है। और दिल्ली से रशिया का जो जर्नी होती है 6.5 आवर्स की होती है, उसके बाद से जो कैमरा का टाइम है वो 3.5 आवर्स का है, ठीक है। तो आपकी 9 से 10 घंटे की यहाँ पे जर्नी रहने वाली है। और एक साल में 2 महीने की वेकेशन भी मिलेंगी आपको, ठीक है। जून जुलाई या जुलाई अगस्त में वो वेरी करता रहता है, ठीक है। और मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर चला जाता है 30 डिग्री सेल्सियस तक, और मैं अगर विंटर्स में बात करूं तो ये टेम्परेचर -10 -20 तक भी ऐसी हार्श कंडीशंस भी आ जाती है। बट आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें सेंट्रलाइज हीटिंग है, ठीक है। तो आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में रोम करते हैं, ठीक है, इधर उधर जाते हैं तो वो कंप्लीट आपको सेंट्रलाइज हीटिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो उस तरह से आपको कोई भी इसमें कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपको क्लोथ लेके जाने पड़ेंगे विंटर्स के, बट एज सच कोई कंसर्न नहीं आने वाला। हॉस्टल्स के साथ साथ बात कर रहे हैं तो हॉस्टल्स में यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज मिलेंगे आपको, ठीक है। कबर्ड मिलेंगे आपको, रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा रूम में, ठीक है। इसके अलावा आपको हीटर भी मिलेगा, ठीक है। और आपको अवन वगैरह भी जैसी फैसिलिटीज है सारी प्रोवाइड की जाएंगी। इनके नए हॉस्टल्स बने हैं तो वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। हॉस्टल भी जो है वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही है, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस का आपको है, और आपको कहीं दूर नहीं जाना हॉस्टल्स के लिए, ठीक है। हॉस्टल भी आपको पास में ही वो मिलने वाला है। एक और चीज है यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक है सेकंड पार्टी, के थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या किया, आपने जो फीस है वो पे करी कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट ने फी पे करी यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या होता है, इसमें जो जो कंसल्टेंट होता है कई बार वो फीस रख लेता है आपकी, और जो कुछ ही फीस होती है वो अमाउंट आगे पे करता है यूनिवर्सिटी में, इसमें उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, अब जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है ठीक है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि आपने जो डायरेक्ट फीस है वो पे करनी है यूनिवर्सिटी में, ना कि किसी कंसल्टेंट को देनी है। तो इससे जो मीडिएटर होते हैं, जो आपके पैसे, आपके जो चांसेस होते हैं रिस्क ऑफ कि आपका पैसा कहीं जा सकता है, वो आपका खत्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो हम जो आपका एडमिशन कराएंगे, ठीक है, अगर हमारे थ्रू जाते हैं तो हम आपका सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे कराएंगे, जिसमें जो आप अपनी फीस है वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को पे करेंगे, आप हमें नहीं करेंगे, ठीक है। और कहीं भी आप चाहे किसी और से भी एडमिशन ले तो आपका आप ध्यान रखिए किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए आपके एडमिशन में, ठीक है। आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, ठीक है, आपकी हेल्प हो, एडमिशन लेटर निकलवा के दें, हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन किसी को अपना पैसा देना वो एक सही तरीका नहीं होता, ठीक है। आपके पैसे वो कोई भी मिस यूज वगैरह कर सकता है, ठीक है। आज भी काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, जो और यूनिवर्सिटीज के थे, ठीक है। तो ऐसा आप गलती बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो हम अगर हम आपसे आप अगर आप हमसे एडमिशन कराते हैं तो हम आपको जो एडमिशन कराएंगे वो कराएंगे सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बात करते हैं ट्यूशन फीस के बारे में, तो जिस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 2,26,000 रूबल्स है। इसको आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इंटू रुपीज में, ठीक है, जो कि कुछ आपका 2,35,000 कुछ बनेगा, ठीक है। ज्यादा इतना गैप इतना नहीं है, ठीक है। तो जो ऑलमोस्ट रूबल्स और आइनर की कॉस्ट एक साल पहले तो बिल्कुल सेम सेम थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है। और हॉस्टल के बारे में बात करूँ तो हॉस्टल सिर्फ इसका 8,500 रूबल्स का है। पूरे साल का हॉस्टल कितने का, 9,000 कुछ रुपए का आपको पड़ेगा। तो बहुत ही कम में आपको हॉस्टल इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको वो मिलने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ अगर मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप भी आप सब कुछ इंक्लूड कर देंगे, एवरी ईयर आपको ये पे करना होता है। तो 17,600 रूबल्स का आपको ये पे करना होता है। तो जो आपका टोटल खर्चा आएगा 6 साल का, ठीक है, 2,52,000 एवरी ईयर आने वाला है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, ठीक है, आपको जो 6 साल की फीस पे करनी है तो 15.5 लाख आपका टोटल पैकेज बनेगा। इसमें मैंने अभी फूडिंग इंक्लूड नहीं करी है, फूडिंग हमेशा अलग होती है। आप कभी भी एडमिशन ले तो आप ध्यान रखें कि हॉस्टल अलग होता है और जो फूडिंग होती है वो अलग होती है। तो 15.5 लाख में आपकी ट्यूशन फीस आ गई, हॉस्टल आ गया, मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, वीजा एक्सटेंशन आ गया, और मेडिकल चेकअप आ गया 15.5 में। इसके अलावा अगर आप अपने जो फूड के भी चार्जेस है वो भी इंक्लूड कर देते हैं 5 साल के, ठीक है, तो वो 20 लाख तक आपकी कॉस्टिंग चली जाएगी। और अगर आप आना जाना हर साल का, ठीक है, आप फ्लाइट वगैरह टिकट बुक, फ्लाइट देखो अगर आप पहले बुक कर लोगे तो जल्दी इजी आपको रेट कम पड़ता है,
ठीक है। तो रेट कम पड़ता है तो इससे क्या होता है, जो आपकी कॉस्टिंग है वो कम आती है। ठीक है, आपका 50,000 में आना जाना। ठीक है, आपका आना भी होगा, जाना भी होगा, अप एंड डाउन आपका दोनों हो जाएगा 50,000 में। ठीक है, तो 50-50 अगर हम एक साल लगाए तो ये आपका 3 लाख और ऐड कर देते, 23 लाख, मतलब पॉकेट मनी भी आप ऐड कर देते हो उसमें 2 लाख रुपए अपनी 5-6 साल की। तो आपकी 25 लैक्स में एमबीबीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं देना होगा। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सारा कुछ आपका इसी में इंक्लूड हो गया। कई ऐसे प्रमोट किया जाता है कि 25 लैक्स में आपका पूरा पैकेज, तो वो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है, लेकिन इसमें 25 लैक्स में सारा कुछ इंक्लूड हो रहा है। 15.5 में तो आपके सारे चार्जेस आ गए, बाकी आपके एडिशनल चार्जेस है, तो उससे आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड इसकी टाइम है इसमें। ठीक है, जल्दी जल्दी इसके एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि सबसे कम फीस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है, रशिया में अगर वो देख रहे हैं तो वो कैमरों की तरफ बहुत ज्यादा उनका ध्यान जा रहा है। और आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए देख सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, कैमरा ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन पे। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।